नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ 5 का प्रहार। और आज 5 के प्रहार पर बात होगी कि किस तरह से भारत में फिल्म इंडस्ट्री है जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, लेकिन जो एक नया प्लेटफॉर्म, ये जो OTT यानी ये जो वेब सीरीज बनती हैं, ये आप और हम और ज्यादातर भारतवासी अपने फोन, अपने अपने लैपटॉप या अपने अपने टेलीविजन पर देखते हैं आजकल। और कोविड के चलते ज्यादातर लोग इन्हीं को प्रेफर करते हैं। लेकिन किस तरह से खास एक समुदाय को परेशान करने की चीजें बार बार बाहर आ रही हैं, किस तरह से बार बार एक खास समुदाय की आस्था से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, बार बार उन्हें निशाना बनाने का एक शातिराना कारोबार हो रहा है, इसकी आशंका है। और इसी के चलते मैं बता रहा हूं, वेब सीरीज के नाम पर गाली गलौज की जा रही है, वेब सीरीज के नाम पर एक खास समुदाय की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हंसी हंसी में धर्म का मजाक बना दिया जाता है। और इसी तरह से ये एक वेब सीरीज आई है तांडव, और इसका नाम आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर हर एक वो व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है जो ये कहता है कि भाई एक खास समुदाय की आस्था के साथ ही खिलवाड़ क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक बर्दाश्त किया इसलिए, और शायद इसीलिए सरकार ने भी इस पर बहुत कड़ा रुख लिया है। इसी पर बात करेंगे आज 5 के प्रहार पर, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये गुस्सा या आक्रोश, ये प्रदर्शन, कि इसके बनाने वाले जितने लोग हैं, इसके फिल्म में काम करने वाले जितने लोग हैं, इस हिंदू सनातन धर्म के अपमान करने वाले जितने लोग हैं, उन तत्काल उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए और वेब सीरीज पे प्रतिबंध लगाया जाए। और विरोध की ये आवाज सनातन धर्म पर चोट के खिलाफ है। हिंदू आस्था के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों की अब खैर नहीं। हिंदुस्तान ऐसे मक्कारों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा जो हिंदुओं की आस्था को कारोबार का जरिया बनाते हैं। हिंदू सबसे ज्यादा उदार होते हैं, मगर सब्र की एक सीमा होती है, और जब सब्र का बांध टूटता है तो विरोध की ऐसी ही आवाज देश भर में गूंजती है। इसको अगर तत्काल वापस लेकर के सुधारा नहीं गया तो इसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। बॉलीवुड में कारोबार के नाम पर फिर हिंदुओं पर साधा गया निशाना, जिसके बाद से अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव के नाम पर देश भर में तांडव मचा हुआ है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के खिलाफ लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक केस दर्ज हो गए हैं। FIR में शो के प्रोड्यूसर भौमिक गोंडालिया और OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम समेत 4 के नाम हैं। जनमानस की भावनाओं को देखते हुए सरकार एक्शन में है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेज़न से जवाब मांगा है। तांडव में जिस तरह से भगवान शिव और नारद का संवाद दिखाया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि लाइट, कैमरा और एक्शन के पीछे बहुत काली साजिशें रची जाती हैं। कान खोलकर सुन लो, इसे अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जिहादी तत्व अपनी औकात से बात नहीं आ रहे। ये तांडव जैसी वेब सीरीज ने एक बार पुनः साबित कर दिया है कि ये लोग एक ही भाषा जानते हैं, सठे साठ्यम समाचरित। तांडव के अंदर तो आप देखें, टुकड़े टुकड़े गैंग का महिमा मंडन किया गया है, और जिस प्रकार का एक देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यभिचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है। और तो और इनका अब्बास अली साहब की इतनी हिम्मत नहीं है कि नबी के ऊपर कोई फिल्म बना दे, नबी की चेहरा दिखा दे। बॉलीवुड में खुलेआम शातिराना खेल चलता है। बॉलीवुड के उन्मादी गैंग सनातन आस्था पर बार बार चोट कर 1000 करोड़ बना लेते हैं। क्रिएटिविटी के नाम पर बॉलीवुड में हिंदू धर्म का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बॉलीवुड की बजबजाती सोच पर
आज हमारे साथ करिए 5 का प्रहार। तो देखा आपने किस तरह से आज 5 के प्रहार पर बात होगी कि क्यों एक खास समुदाय की आस्था को बार बार आप कुरेदते हैं और जानबूझ के कई बार कुरेदा जाता है। ये सिर्फ इसी तांडव की बात नहीं हो रही। अरे कई लोगों ने तो सवाल उठाया था कि इसका नाम ही तांडव क्यों रखा है। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी से जुड़ेंगी श्वेता शालिनी, मेरे साथ मेहज खान है, उधर मेरे साथ प्राची शर्मा है, मेरे साथ टीना शर्मा है, ममता काले हैं, रोचिका अग्रवाल हैं, गौरव तिवारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से आते हैं। मेरे साथ मेहज खान है, सैयद जरीर है, मेरे साथ शीबा आकाशदीप साबिर भी हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूं प्राची शर्मा और मेहज खान के पास। मेहज खान, आप मुझे ये बताइए, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं क्योंकि आप कहती हैं सब ठीक है, तो फिर भारत सरकार और भारत का ये जो आईएनबी मंत्रालय है जिसके अंडर अब आ गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी, ये जो वेब सीरीज, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आती हैं, ये भी अब जो एक लेटेस्ट लॉ आया है ये भी एक एमआईबी के अंडर आ गया है। उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आपको क्यों लगता है कि सरकार को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? जरा बताइए, दर्शक सुन रहे हैं, देशवासी सुन रहे हैं। मेहज खान और प्राची शर्मा। हाँ जी, ऐश्वर्या जी। मेहज खान बोलिए। मेहज खान। Yes, I am audible. I have just. मेहज खान, प्राची शर्मा। ऐश्वर्या, मुझे बैकग्राउंड नहीं समझ में आया because I was not connected. जी। Can you hear me? Hello. नहीं, बैकग्राउंड सिर्फ इतना है और बहुत साफ है मेहज जी कि क्यों आपको लगता है कि इस तरह से छेड़खानी हो सकती है? नहीं, मैंने क्यों एक खास समुदाय की आस्था के साथ खिलवाड़ हो? क्योंकि वो बर्दाश्त करते आए हैं तो आप खिलवाड़ करें। ऐश्वर्या, पहली बात तो मैं आपको नेशनल टेलीविजन पे करेक्ट करना चाहूंगी। इससे पहले के शो पे भी जब मैं लाइव थी, आई हैड जस्ट करेक्टेड। प्लीज आप लोग ये हिंदू मुसलमान का चश्मा पहनाना, लोगों को दिखाना बंद करिए। अगर आपको लगता है कि किसी समुदाय, कोई नहीं कर रहा हिंदू मुसलमान, आप देखिए, आपने नाम लिया है, मैंने नहीं लिया हुआ है, तो आपने बिल्कुल आपने अपनी शो की शुरुआत की, क्या लोग इन लोगों के पीछे पड़े हुए, ये कौन लोग हैं? आप घुमा फिरा के बात क्यों करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस से? हमारी ऑडियंस जो है इतनी बेवकूफ नहीं है। पीपल हु आर वाचिंग यू एंड मी आर स्मार्ट नहीं, आप अरे आप सीधा कर लीजिए। मॉरल पॉलिसिंग की बात हम कहते हैं, आप सीधा बताइए ना, ये कैसे ठीक है? ऐश्वर्या, लेट मी, आई एम पुटिंग यू फर्स्टली, पहली बात हो एमआईबी मिनिस्टर हो या कोई और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय मॉरल पॉलिसिंग नहीं है, वो लॉ है। पॉलिटिक्स आप लोग फैला रहे हो लोगों को। आईएनबी मंत्रालय कोई मॉरल पॉलिसिंग नहीं है। आईएनबी मंत्रालय सरकार है, सरकार इंटरफेयर करा है। इसका मतलब बिल्कुल ये मॉरल पॉलिसिंग है। आप लोग अपने टीवी के माध्यम से भी लोगों की मॉरल पॉलिसिंग करना चाहते हैं और आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि भाई आप वही देखोगे जो हम चाहते हैं। आपकी प्राची जवाब दे रही है, की कोई प्राची जवाब दे रही है, प्राची जवाब दे रही है, प्राची जवाब दे रही है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे हिंदू शास्त्र में महादेव को लेके बहुत सारे श्लोक हैं, पर एक श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है और जो आम जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, जहाँ पे हम अपने परमात्मा, अपने देवों के देव महादेव को जो हम याद करते हैं, उसका एक श्लोक का मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगी। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय दिगंबराय। ये एक ऐसा श्लोक है जो हर हिंदू परिवार में बोला जाता है। क्योंकि मैं हिंदू परिवार से हूँ, सनातन धर्मी हूँ, तो ये एक ऐसा श्लोक है जिसको हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं और हमने पढ़ा भी है। ये श्लोक, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी आस्था है महादेव पर। और जब मैं एक फिल्म इंडस्ट्री से आती हूँ, मैं एक बॉलीवुड एंकर रह चुकी हूँ, मैं अभी भी बॉलीवुड के बहुत शोज करती हूँ, और जब बॉलीवुड इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री जिसमें मैं काम करती हूँ, वहां पे महादेव को, शिव जी को इस तरीके से दिखाया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। उस साधना को, वो जो हमारी प्रार्थना है, वो हमारी जो महज सुन लीजिए ना, महज सुन लीजिए। जब आप बोल रही थी तो वो सुन रही थी। महज ये फिर गलत है। महज आपको सुनना भी चाहिए ना, प्लीज। महज सुनिए, महज प्राची बोल रही है, आप सुनिए। जब आप बोले तो वो सुनेंगे। महज सुनिए, ऐसे नहीं चलता है, महज सुनना पड़ेगा। हाँ जी, you will have to listen because I've heard you. You've been saying this is moral policing. This is not moral policing. This is religion. दोनों की बात जानी चाहिए। We are talking about, यहाँ हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के, भारत के सबसे बड़े religious faith की, सबसे बड़े। श्वेता शालिनी के पास जा रहा हूँ मैं। श्वेता शालिनी और शीबा आकाशदीप साहब। श्वेता शालिनी, श्वेता जी वो कह रहे हैं मॉरल पुलिसिंग है। श्वेता शालिनी, शीबा आकाशदीप साहब। श्वेता जी,
ये कह रहे हैं काउंटर आ रहा है कि मॉरल पुलिसिंग है। भाई आईएनबी मॉरल पुलिसिंग कर रही है क्या? आईएनबी ने अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है श्वेता जी, तो कुछ तो प्राइमा फासी पाया होगा ना, कुछ तो गलत पाया होगा ना। रिलीजन एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, नॉट ओनली हमारी कंट्री के लिए बट वर्ल्ड वाइड वॉर्स ऑफ फॉट ऑन रिलीजन। और मेरे हिसाब से अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हमारी जनता के लिए, हम अपने भगवान को बहुत ज्यादा रखते हैं। छोटी सी बात है, संख्या है हमारे देश। शिवाजी एक एक करके, शिवाजी एक एक करके, आप यदि मेजॉरिटी शिवाजी एक एक करके करते हैं तो आप इस देश की जनसंख्या का अपमान करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि आप ग्लोबली एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एंटी इंडिया नैरेटिव, ये जो एंटी नेशनल नैरेटिव बन रहा है, ये क्यों बन रहा है और किसके फायदे का है? आप जब किसी एक व्यक्ति, आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कीजिए, लेकिन यदि आप एंटी इंडिया नैरेटिव बनाते हैं, यदि आप एक बहुमत की जनसंख्या के अगेंस्ट कोई चीज कहते हैं, यदि आप हिंदू फोबिया फैलाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है और इसको किसको फायदा हो रहा है? आप देखिए, आप एक ऐसे धंधे में हैं जहां पर आप पैसा लगाएंगे, उससे पैसा कमाएंगे। कौन पैसे लगा रहा है ऐसे चीजों में? आप ये बताइए, ये पैसा कहां से आ रहा है और ये किस प्रकार की नैरेटिव सेट कर रहे हैं और इसके किसका फायदा है? क्या हमारे देश के लोगों का फायदा है? क्यों आपको लगता है कि हमारे देश के लोगों को ये देखना चाहिए? क्यों आप महादेव के खिलाफ ये बात कहते हैं? शिवा जवाब दे रही है, शिवा आकाशदीप साबिर जवाब दे रही है, शिवा जवाब दे रही है। पुलिसिंग हो रही है, आपने क्यों नहीं ओके, सो आई एम कमिंग इन। शालिनी जी जवाब दे रही है। शिवा, यस, क्रिएटिव फ्रीडम एक चीज है। शालिनी जी जवाब आ रहा है। एंड तांडव में जो कंट्रोवर्शियल सीन है, if you watch it in the entire narrative, they're not actually abusing the god, but yes, मैं agree करती हूँ कि क्योंकि हम बहुत highly sensitized हैं अपने gods को लेके, perhaps वो एक scene निकाला जा सकता है। I'm not going to debate that. As my morality, I didn't find कि it didn't attack me very badly, but yes, because भगवान के बारे में हम बात करें और वो कैरेक्टर भगवान बना हुआ है, तो उनके मुंह से अपशब्द या गालियां अच्छी नहीं लगती हैं। So I tend to agree, but instead of making a mountain of a molehill, I guess we can go back to the platform or to the INB ministry and say वो एक सीन निकलवा दीजिए। I think that's all there is to it. It's just इतना कि हिंदुस्तान के अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट है, वो क्षमा शोभ। I agree कि भगवान के मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। मैं अग्री करती हूँ, मैं भी अग्री करती हूँ कि भगवान के मुंह से अपशब्द अच्छे नहीं लगते। शिवाजी अगर आप एग्री करती हैं, शिवाजी श्वेता जी एक मिनट, उनको अगर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये शिवा भगवान है हमारे, दोनों से मेरा सिर्फ एक सवाल है। हाँ, नहीं, आपने कहा कि आपको भी लगता है क्योंकि हम एक बहुत ही सेंसिटिव सोसाइटी है, लेकिन शिवाजी ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और अब मैं ला रहा हूं गौरव तिवारी को। शिवाजी आप प्लीज रहिए, और जरा गौरव तिवारी युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इससे पहले भी कुछ हुआ था गौरव, जब मध्य प्रदेश में आपने एक कंप्लेंट की थी, तो ये पहली बार नहीं है शिवाजी। बार बार एक ही चीज जब बार बार रिपीट होती है ना, तब वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और इसीलिए एमआईबी ने भी, आप देखिए सरकार ने इंटरफेयर किया। गौरव तिवारी शिवा, गौरव तिवारी के पास जा रहा हूं मैं। गौरव जी बोलिए। जैसा अभी चल रहा है, तांडव में चल रहा है, इसके पहले भी कई सीरीज जो आई हैं, चाहे नेटफ्लिक्स में हो, चाहे प्राइम वीडियोज में हो, चाहे किसी में भी हो, खासकर टारगेट किया जाता है एक विशेष धर्म को लेकर। और मैंने इसके पहले सुटेबल बॉय पर एक केस किया था रीवा में, मध्य प्रदेश में, कि जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि एक धर्म को टारगेट करते हुए ये सीन क्रिएट किए जा रहे हैं जहां पर उनकी जरूरत नहीं थी। ऐसा ही तांडव में मैं जब सुना तो मैंने पूरी इसी सीरीज नहीं देखी थी, लेकिन मैंने पहली सीरीज देखी और मुझे ऐसा लगा कि जो सीरीज बनी है उसमें कुछ दम नहीं है, उसमें कोई कंटेंट नहीं है, और बिना एक्सरसाइजिंग किए हुए वो पूरी सीरीज बना दी गई है। अब उसे हिट कराना है या उसे विवादों में लाना है, तो उस पर न चाहते हुए भी, जहां पे जिसकी इसकी जरूरत नहीं थी, जैसा शिवाजी ने बोला कि वो हटा देना चाहिए, ये भी मान रहे हैं कि उस क्लिप्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर इंटेंशनली, मैंने पहले भी कहा था कि जो इंटेंशनली करते हैं उसे रोकना चाहिए, और ये इंटेंशनली है हमारी धर्म को, हमारे भावनाओं को
भड़काने को, आहत करने का ये प्रयास जानबूझकर किया जाता है अपने फायदे के लिए। और शिवाजी बताइए, कलाकारों को और निर्माताओं को, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे इंटेंशनल नहीं लगा, मुझे इसमें इंटेंशन खराब नहीं लगी। आई थिंक क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म। इट इज नॉट इंटेंशनल, इट इज पार्ट ऑफ द नैरेटिव राइट नाउ। अगर हम स्पेसिफिकली इस सीरीज के बारे में बात करें और उस स्पेसिफिक सीन के बारे में बात करें, मुझे लगता है इन द नैरेटिव इतना इंपॉर्टेंट वो सीन नहीं था, बट मैंने जाके उसको 3-4 बार दोहरा के देखा और मुझे लगा यस, अगर ये हमारे किसी भगवान को डिपिक्ट कर रहा है तो इसके मुंह से अपशब्द नहीं आने चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ सेंसिटिव वी ऑल आर। सो आई एम एब्सोल्युटली ऑन दैट सेम पेज, बट इफ यू गोइंग टू द लार्जर पिक्चर और आप बोल रहे हैं कि ये इंटेंशनली हर्ट कर रहे हैं रिलीजियस सेंटिमेंट को, आई डोंट थिंक कि इंटेंशनल था, लेकर वो भी गलत है। वहां पे ये जानबूझकर किया गया है भगवान को लेकर, और ये वही जेएनयू है जहां पे भगवान को गाली दी गई थी, और वहीं पर फिल्मों को जिस तरह से दर्शाया गया है एज अ जेएनयू की तरह दिखाया गया। भगवान ने गाली दी, भगवान को गाली नहीं दी, भगवान ने अपने मुंह से अपशब्द निकाला, उनको किसी ने गाली नहीं दी। देखिए, उनको किसी ने गाली शिवा जी आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं जा रहा हूं टीना शर्मा, मैं जा रहा हूं सैयद जरीन और टीना शर्मा के पास। टीना शर्मा, सैयद जरीन, टीना शर्मा, सैयद जरीन। टीना जी, आपने सुना शिवा आकाशदीप शाबिर कह रही हैं इंडस्ट्री से आती हैं, फिल्में की हैं उन्होंने, वो अभी भी इन्वॉल्व हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर अलग अलग रोल्स में। वो कह रहे भाई इंटेंशनल नहीं है, हो जाता है। वहीं ये कह रहे हैं कि भाई बार बार एक ही चीज को डेलिबरेटली किया जा रहा है। टीना शर्मा, सैयद जरीन। टीना जी बोलिए। ऐश्वर्या 1952 सिनेमाटोग्राफी एक्ट है, एंड हम सबको अच्छे से मालूम है कि कैन आई स्पीक नाउ, और हम सबको अच्छे से मालूम है कि कुछ नॉर्म्स हैं, सेंसर बोर्ड और सेंसर की कुछ रेटिंग्स होती हैं, जिसमें यूए होती है, ए होती है, और अदर रेटिंग्स फॉल अंडर इंडियन सिनेमा। लेकिन मैंने शुरू से देखा है कि जो लोग चेयरपर्सन बनाए गए, बिल्कुल रुचिका अग्रवाल है भाई, सीबीएफसी की मेंबर है, हमारे साथ है पैनल पे, उनके पास चेयरपर्सन बनाई गई जो जूस थी, और वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को और वल्गैरिटी को प्रमोट करती थी। मैं पिछले 15 साल से सेंसर बोर्ड के करप्शन पे काम कर रही हूँ, और हमने कई फिल्मों के सेंसरशिप और उनके रेटिंग्स और उनके सर्टिफिकेशन को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में काम किया है, और वहां से केसेस को हमने जीता है। अब यहाँ और इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, इसी पे लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई के लिए रवाना हुई है। तांडव के ऊपर जो कंप्लेंट हुई थी उसको लेकर मुझे बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई के लिए रवाना हुई है। तो ये एक बड़ा एक्शन लेने की इस पर प्रक्रिया में है यूपी पुलिस मुंबई के लिए रवाना। तांडव को लेकर हमने पता है जिस तरह से एमआईबी ने भी इस पे एक्ट किया, इस पर एफआईआर हुई है, इस पे एक्शन लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है। तांडव फिल्म को लेकर बीजेपी हमलावर, जी हां, बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी बड़ा इस पर बयान दिया है। लेकिन इस समय जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है वो ये, और वो ब्रेकिंग अगर हम एक बार फिर दिखा दें कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है, और मेरे पास एक रवि किशन का रिएक्शन आ रहा है, वो सुनते हैं, फिर आ रहा हूं मैं आपके पास पैनल के पास। धर्म के साथ और हिंदू धर्म के साथ ये बार बार एक जान करके, जैसे कहते हैं, खिलवाड़ बनाना, ये बहुत दुखद है और ये बहुत आघात पहुंचाता है। सिनेमा में एंटरटेनमेंट करने का माध्यम अनगिनत रूप है, अनगिनत तरीके से आप ऑडियंस को होल्ड कर सकते हो। कि धर्म को किसी नीचा दिखाना, वो कोई भी समुदाय का धर्म हो, मेरे समझ में ये नहीं आता कि बार बार हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, हिंदू संस्कार, हिंदुत्व को इतना आघात सोच समझकर क्यों पहुंचाया जाता है, तो ये समझ में नहीं आता। आपके वेब सीरीज को हिट कराना या एक कंट्रोवर्सी में लाना, ये एक नया जो ट्रेंड शुरू हुआ है। हिंदू भगवानों को बार बार लगातार इतने सालों से हमेशा ओछा दिखाना, नीचा दिखाना, ये एक हिंदू होने के नाते, मुझे एक कलाकार होने के नाते, एक सांसद गोरखपुर का होने के नाते बहुत पीड़ा होती है।
तो सुना आपने रवि किशन को। मैं जा रहा हूं इस समय रुचिका अग्रवाल के पास और सैयद जरीन। टीना जी बोल रही थी लेकिन मैं जा रहा हूं रुचिका अग्रवाल और सैयद जरीन के पास। रुचिका, आप मुझे बताइए, टीना ने जो पॉइंट रखा वो सीबीएफसी वाला, आप बताइए, आप तो खुद मेंबर हैं जी। ये जो सवाल उठते हैं बार बार, अब जो नया लॉ आया है उसके अंडर ये भी अब एमआईबी के अंडर आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज, ये सब आ गए। तो क्या जब इनको सर्टिफिकेशन हो रहा होता है, जब इनको अप्रूवल दिया जा रहा होता है, क्या तब ये सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्यों फालतू में कंट्रोवर्सी हो? भाई ऑन द टेबल इट शुड बी सॉर्टेड आउट, वहीं पे काटापीटी हो जाए अगर किसी चीज की जरूरत है तो, ताकि किसी को भी ना इधर किसी को दिक्कत हो। रुचिका अग्रवाल, सैयद जरीन। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऐश्वर्या। इन चीज़ों पे शुरुआत में ही हो जानी चाहिए। हम लोग अगर ये शुरुआत में ही इन चीज़ों पे, जब जो लोग बैठे हों वहाँ पर इनको वेरीफाई करने के लिए, अगर वो उसी टाइम इसको करेक्ट कर दें तो शायद हम लोग इस डिबेट पे ना बैठे हों, हम लोगों को ये सब डिस्कस ना करना पड़े कि किस तरह से लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म, चाहे वो पाताल लोक हो या चाहे वो असुर हो, चाहे वो फाइनल कॉल हो और या चाहे ये वाला तांडव सीरीज़ हो, इस पे बार बार जो प्रहार किया जाता है वो एक धर्म के ऊपर किया जाता है, हमारी आस्था पे किया जाता है। चाहे वो असुर में मर्डर हो रहे हैं लेकिन हमारे संस्कृत के श्लोक चल रहे होते हैं उसके पीछे। तांडव में पहला ही सीन जो जिस तरह से कॉमेडियन है वो वहाँ पर बोल रहे हैं, क्यों उनको रामचंद्र जी को ही पोर्ट्रे करना है, शिव जी को ही पोर्ट्रे करना है? क्या उनके पास और आस्थाओं के करने के ऑप्शंस पॉसिबल हैं? क्या वो कर सकते हैं? उनमें इतनी हिम्मत है कि किसी और आस्था के बारे में वो इस तरीके से बात कर सकें? या आपको कॉमेडी दिखाने के लिए क्या हिंदू भगवान ही मिलते हैं? वहां पर क्रॉस लगा के रखा हुआ है उन्होंने, हाथ में। सैयद जरीन जवाब दे रही है रुचिका आपको। और सैयद जरीन जवाब दे रही है आपको। जिस तरीके की भाषा वो यूज कर रहे हैं, व्हाट द फक करके वो सेंटेंस स्टॉप कर रहे हैं, क्या ये भाषा अलाउ होती है? क्या ये होनी चाहिए भगवानों के लिए? सैयद जरीन, ममता काले। सैयद जरीन बोलेंगे फिर ममता काले। मैं कि देखिए किसी भी धर्म और जाति को अगर टारगेट करा जाता है इस तरीके की फिल्मों के द्वारा, जी, तो देखिए जाहिर सी बात है, दुखद है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगी आपसे कि मैंने अभी, मुझे बड़ा अमेज हुई मैं ये जान करके कि इस तरीके की जो वेब सीरीज जब आती हैं तो उन पे कोई सेंसर बोर्ड का कोई काम नहीं है। तो ये तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पहले से इस पर ध्यान देना चाहिए था। और जो इसके निर्माता हैं उन्होंने ऐसा कंटेंट क्यों डाला? और एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए जिस तरीके का आजकल का समाज का जो वातावरण चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, तो उसमें किसी भी समुदाय को जो टारगेट करा जा रहा है, कि ये कहा जा रहा है बार बार टारगेट करा जा रहा है, तो हम सब एक इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं। हम अपने हर धर्म की इज्जत करते हैं, ये नहीं कि हम अपने ही धर्म की इज्जत करें। तो अगर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुस्लिम को फिर ऐसा क्यों हो रहा है ममता काले जी? और धर्मों को भी इससे ठेस पहुंची। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हो रहा है ममता काले जी? तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? अगर गलत है तो हटा देते हैं। धर्मों की वैसे ही इज्जत करते हैं जैसे हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं। जी, हम जैसे हम दूसरे, तो फिर इसका विरोध क्यों करना चाहिए? तो फिर हटा देना चाहिए। अपने धर्म की इज्जत करते हैं वैसे दूसरे भी धर्म की इज्जत करते हैं। तो ऐश्वर्या जी सबसे पहले आपके माध्यम से देश को ये बता देना चाहती हूँ कि सनातन और हिंदू केवल धर्म नहीं है देश के अंदर, बल्कि सनातन और हिंदू इस देश की संस्कृति है। तो जो भी लोग जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बॉलीवुड सनातन पर अटैक करती है, वो एक्चुअली किसी धर्म पर अटैक नहीं करती, अपितु इस देश की संस्कृति पर अटैक करती है, क्योंकि सनातन इस देश की संस्कृति है, सिर्फ सनातनियों का धर्म नहीं है। ये एक मंजर सा बन गया है ऐश्वर्या, बॉलीवुड का एक नॉर्म बन गया है कि सनातन धर्म के ऊपर या फिर फौज के ऊपर, आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर मजाक वाली चीजें, कुछ भी बिलो द बेल्ट हिट करके अपना कंटेंट लाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये लोग ना परमिशन लेते हैं, ना सोचते हैं, ना अपनी जो स्क्रिप्ट इनकी होती है उनको चेक करते हैं। जहां तक ओटीटी का प्रश्न है, आईएनबी मिनिस्ट्री में आने का, ये बात बहुत समय से चल रही थी और आ गया है, बहुत अच्छी बात है। ऐश्वर्या, मैं आपको एक पिक्चर याद दिलाती हूं जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई होगी, आई एम श्योर आपको याद होगा, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। एंड उस वक्त मैं सीबीएफसी की मेंबर थी और उसमें से कुछ चीजें, कुछ सीन सीबीएफसी ने हम लोगों ने काटे थे
तमाशा खड़ा कर दिया था, बॉलीवुड ने तमाशा खड़ा कर दिया था, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो हमें लगा कि नहीं होना चाहिए, इससे देश में दंगे हो सकते हैं। तो बॉलीवुड ने सबको सर पे उठा करके रख दिया था। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ये इस तरीके का तमाशा चल रहा है, दिक्कत ये अपना काम ठीक से नहीं करती है। जो ममता काले बोल रही हैं, दिक्कत ये है, सेंसिटिव होने में क्या खराबी है शिबा जी और श्वेता शालिनी, शिबा जी और श्वेता शालिनी। शिबा जी, में कोई आप एक वरिष्ठ हैं मैम, आपने एक्टिंग की है, आप डायरेक्टिंग करती हैं, यू आर अ प्रोड्यूसर, आप सारी चीजें जानती हैं, तो इसमें सेंसिटिव होने में दिक्कत क्या है फिल्म इंडस्ट्री को? सो there is no reason कि हमें sensitive नहीं होना चाहिए. Yes, sensitivity should come in, but also overreaction from the other side should not come in. मुझे ऐसा लगता है कि आजकल क्योंकि हम सबके हाथ में फोन है एंड रिएक्शन, श्वेता शालिनी ओवर रिएक्शन है क्या? एंड हम ओवर हर चीज को ज्यादा ओवर रिएक्शन क्या है शिवा जी, आप बताइए। जिस ऑडियंस के लिए आप कंटेंट बनाते हैं मुंह से वो ऑडियंस इस देश की जनता है। जब आप इस देश की संस्कृति और मेजोरिटेरियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट ही आप चीजें बनाते हैं जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, तो आप ये बताएं कि किस प्रकार से आप उनके everybody just overreacts on everything. What is an overreaction? Will you tell us? Overreaction है क्या श्वेता शालिनी? श्वेता शालिनी ओवररिएक्शन है क्या? When you make things ओवररिएक्शन है क्या? जब आप असुर जैसी चीजें बोलते हैं, जब आप ये करते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ओवररिएक्शन क्यों है? क्योंकि मेरे भगवान के बारे में इसलिए ये ओवररिएक्शन है, और किसी और के भगवान के बारे में होता तो वो ओवररिएक्शन नहीं होता, वो जायज रहता। भाई क्या है ये? मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता हर रिलीजन को टच करना। शिवाजी, महज खान को लाइए, महज खान मेकर्स के कोई भी रिलीजन के बारे में आप मजाक नहीं उड़ा सकते। इट्स नॉट मेरा रिलीजन या तेरा रिलीजन, हम सबका रिलीजन। बिल्कुल महज खान गौरव तिवारी, महज खान गौरव तिवारी, एब्सोल्युटली महज खान गौरव तिवारी, जो अभी श्वेता शालिनी ने बोला, महज खान जी जो अभी श्वेता शालिनी ने बोला, क्या ये ओवर रिएक्शन है? क्या है ओवर रिएक्शन? महज खान और गौरव तिवारी बात कीजिए। महज खान और गौरव तिवारी जी, बोलिए महज। ये थोड़ा 2-3 सेकंड का डिले है, मैं अभी पार्लियामेंट के बाहर हूं। एक बैकड्रॉप में एक नई फिल्म क्रिएट कर दी है, एक हिंदू प्रथा, लोगों को इतना भड़का हुआ ये पूरा कंटेंट दिखा रहे हो कि नहीं सोचने वाला गौरव तिवारी जवाब देगा कि भाई ये सिचुएशन क्या हो गई है। लोगों को देखने दीजिए, लेट देम डिसाइड, उनको देखने दीजिए, डिसाइड करने दीजिए। ये डिसाइड करने के बाद ही देश की जनता इस तरह अपना क्रिएटिविटी होती है, तो ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते हैं। जो क्रिएटिविटी बनाता है, इस तरह के सीन आप फिल्मों में डालोगे और हिंदू के भावनाओं को भड़काओगे तो क्या शांत बैठेंगे क्या कोई? आप देखिए, आप लोग जबरदस्ती का, अच्छा अभी जिस तरह से शिव जी के मुंह से गाड़ी दी जा रही थी, क्या यही आपके भगवान के मुंह से गाड़ी दी जाए तो आप सह सकते हैं क्या? कभी नहीं सहेंगे आप। जबरदस्ती का आर्गुमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, और ये लगातार बात नहीं सुनने का और केवल बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इससे आप कभी भी तथ्य को नहीं जुटला सकते। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आपको सुनना है नहीं, क्योंकि आप गलत हो। आप जबरदस्ती की बात करते हो, और आप जैसे लोग ही देश में धर्म के लिए। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है गौरव और महेश, मैं आपको रोक रहा हूं इस समय। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और मैं रोक रहा हूं क्योंकि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है तांडव पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, फिल्म से सीन नहीं हटा तो बैन होगा। तो ये जो लोग हैं, शिबा जी, महज खान, मैं जा रहा हूं सैयद जरीन और गौरव तिवारी के पास। सैयद जरीन, बताइए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगर सीन नहीं हटा तो बैन होगा, तो कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, पूरे देश में इसको लेकर नाराजगी है कि इस तरह की भावनाओं को बार बार, सनातन धर्म और खास समुदाय की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है। क्यों सैयद जरीन और गौरव तिवारी? और फिर मैं आ रहा हूं टीना शर्मा आपके पास। सैयद जरीन और गौरव तिवारी जी। ऐश्वर्य, अगर इस तरीके का कोई भी अब्यूजिंग वीडियो कंटेंट है तो उसको आप कट करके
आप जो बाकी जो पिक्चर है, आप जो मूवी है उसको रिलीज कराएं और उस पर देखिए पहले से ही एक गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि इतना बवाल मचने ही ना पाता अगर पहले ही इसके स्क्रिप्ट को पढ़ लिया जाता और इस पे समझदारी से अगर ऐसा कोई सीन था तो उस पे तुरंत उसको हटाया जाता। लेकिन जिस तरीके का माहौल चल रहा है उस पे देखिए काम कर रहे हैं, क्या ये गौरव का जवाब आ रहा है? गौरव जवाब दे रहे हैं, गौरव तिवारी जवाब दे रहे हैं, गौरव तिवारी जवाब दे रहे हैं। प्राइम वीडियोज के अधिकारी का जो पुरोहित है मैडम, उनकी जवाबदारी थी कि इसे रोकना चाहिए। कंटेंट जिस तरह के आ रहे हैं इसी तरह बाकी जो प्लेटफॉर्म है ये उनकी जवाबदारी है कि इस तरह के कंटेंट जो आगे चल के विवादित हो सकते हैं, जिससे उन्माद फैल सकता है देश में, उसे रोकना चाहिए। तो हमारा भाई सेल्फ रेगुलेशन गौरव होना चाहिए। गौरव सेल्फ रेगुलेशन भी तो कुछ चीज होती है, सेल्फ रेगुलेशन भी तो कोई चीज होती है। टीना शर्मा शिवा, टीना शर्मा सेल्फ रेगुलेशन। मैं जा रहा हूँ, एक सेकंड गौरव, मैं आपकी बात समझ गया, मैं जा रहा हूँ। सेल्फ रेगुलेशन भी तो कोई चीज होती है। बिटवीन दी लाइंस बोलना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। नेशनल चैनल पे बैठ ऐश्वर्या कैन स्पीक? अरे साफ साफ बोलिए टीना, क्या कह रही है? नेशनल चैनल पे बैठ के बिटवीन दी लाइंस बोलना मुझे नहीं लगता सही होगा। आज हम नेशनल चैनल पे बैठे हैं और ये पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि इस तरह का तांडव मच रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद पे ऐसी कोई सीरीज बनती है तो क्या वो इस देश में हल्ला नहीं मचाएगी? आप मुझे बताइए, ये हिंदुओं पे क्यों बनती है? देखिए किसी के ऊपर भी नहीं बननी चाहिए, 200-500 करोड़ का बिजनेस, किसी के ऊपर भी नहीं बननी चाहिए, कुछ हीरो किसी के ऊपर भी नहीं बननी किसी के ऊपर भी नहीं बननी चाहिए। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। ये देखिए, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है टीना, टीना ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है टीना, टीना ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात है सेल्फ रेगुलेशन। और अगर प्राची शर्मा, प्राची के पास मैं जा रहा हूँ, प्राची अगर MIB आके इस पे एक्ट कर रही है, प्राची अगर MIB आकर इस पे एक्ट कर रही है और कह रही है कि हम एक्शन लेंगे, MIB एक्ट कर रही है, तो फिर उसका ऑपोजिशन क्यों हो रहा है? प्राची और शिवा, प्राची शर्मा और शिवा। ऐश्वर्या जी देखिए, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किसी भी समुदाय को अगर ठेस पहुंच रही है, MIB एक्ट कर रही है, तो फिर उसका विरोध क्यों हो रहा है? हाँ जी, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी मैं ये बोलना चाहूंगी दैट आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर शिवा, प्राची और शिवा। अडोर हर। मैं शिवा मैम की बहुत इज्जत करती हूँ, आई अडोर हर एंड आई एम अ फैन ऑफ हर। ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए हमारे। मुझे मैं अब यहाँ पे जो आपने जो ये सवाल मुझसे पूछा है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि इस पे क्यों अब अगर उस पे कोई एक्शन लिया जा रहा है तो इस पे क्यों सवाल उठ रहे हैं लोगों के, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज अगर शिवा मैम भी यही बात बोल रही है, अगर कोई सीन है जिससे बहुत से लोगों का सेंटिमेंट को अटैक हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और वो दुखी है इस सीन से या आक्रोश है लोगों में, तो ऐसे सीन को हटा देना चाहिए। और आगे से आप ये सीख ले लीजिए कि किसी भी धर्म के लिए, सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, किसी भी धर्म पे आप ऐसे अटैक नहीं कीजिए। आप बॉलीवुड है, बॉलीवुड इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, बिगेस्ट मीडियम, जहां पे आप नॉलेज की भी बात बता सकते हैं लोगों को अपने सिर्फ फिल्म के जरिए से। आपका जो नैरेटिव है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको इतनी छोटी, इतनी नीची हरकतें करने की जरूरत ही ना पड़े। आप इतने ओछे मजाक ही कैसे कर सकते हैं? जस्ट बिकॉज़ प्राची, ममता काले आफ्टर No, I'm going to say after the fact आप शिवाजी बोल रही हैं, शिवाजी के बाद ममता काले करके फायदा नहीं है। Before the fact we should have some protocols in place जहां before the fact के स्क्रिप्ट लेवल पे आप सेंसरशिप स्टार्ट कर दीजिए, बट आफ्टर द फैक्ट इतना बड़ा बवाल खड़ा करना आई फील इज अनफेयर to the actor, to the producer, to the people who made it. तो हमारे पास एक गाइडलाइन होनी चाहिए। ममता काले टच नहीं होनी चाहिए। मैं इसके साथ एकदम सहमत हूँ कि नहीं होनी चाहिए। शिवा, मैं एक मेहर खान को दीजिए, ममता काले मेहर खान। बोलना चाहती हूँ कि आप फिल्म फटर्निटी से आती हैं, आप फिल्म फटर्निटी से आप सारे लोग आते हैं। आप जानते हैं कि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जो इस देश की और समाज की कुरीतियों के बारे में जब पिक्चर बनाता है तो लोग उन पर विश्वास करते हैं। जो कैरेक्टर्स जो आप एक्ट करते हो उन पर लोग विश्वास करते हैं। जैसे आज तक इस देश के अंदर रामायण और महाभारत जिन लोगों ने किरदार प्ले करे हैं उनके पैर छुए जाते हैं। राम भगवान, सीता मैया समझ करके उनके पैर छुए जाते हैं। तो जो आप पर्दे पर दिखाते हो वो समाज में विश्वास होता है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। लेकिन
लेकिन जब झूठ परोसा जाता है, जब सनातन धर्म को गलत पिक्चर में दिखाया जाता है, जब राम भगवान जी को और शिव भगवान के बारे में गलत चीजें दिखाई जाती है, तो प्रश्न उठेगा। आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि बवाल बाद में क्यों हो गया। मैं बोलती हूँ कि जो डायरेक्टर है मिस्टर अब्बास, उन्होंने ये अपनी फिल्म में डाला ही क्यों। मैं बोलती हूँ कि सैफ अली खान ने इस किरदार को प्ले किया ही क्यों। मैं पूछती हूँ उनसे कि क्यों आपने हिंदुस्तान के अंदर सनातन धर्म के बारे में गलत नैरेटिव बिल्ड करके उसको पेडल करने की कोशिश की। हिंदी नहीं पसंद है, आप नहीं देखिए, पर आप हिंदी जो इन पिक्चरों को कमर्शियल यूज के लिए पैसा कमाने के लिए नहीं कर इस्तेमाल सकती है ममता, कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और सनातन धर्म को बदनाम कल अगर सरकार ये कह दे कि लाइव न्यूज नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे? आप शो को अपनी तरीके से दिखाओगे, हमें कंटेंट को, हमारे कंटेंट को बंद करके आप ये दिखाओगे जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट को दिखाया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ये चीजें नहीं आती है मैम। जो आप कह रहे हैं ये एक तानाशाही की तरफ आप लेके जा रही है इस देश को। आप इस देश को सऊदी अरेबिया बनाने की बात कर रही है। श्वेता शालिनी तानाशाही की तरफ जा रही है। श्वेता शालिनी बीजेपी की प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। श्वेता शालिनी जी, श्वेता शालिनी जी, श्वेता शालिनी जी, श्वेता शालिनी जी, श्वेता जी महज ममता जी की बात से सहमत। महज सुन लीजिए, महज आपने सवाल पूछा, जवाब आ रहा है। महज आप क्या सवाल का जवाब दे रही है? महज आपके सवाल का जवाब दे रही है श्वेता शालिनी, जवाब ले लीजिए, बोलिए श्वेता जी। पॉलिसी बनाई गई, आईएनबी मिनिस्ट्री ने बहुत साफ साफ कहा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IMAI ने कहा कि भाई हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। अब सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ आप समझाएंगी? जब आप पिक्चरें हमारे लिए बनाते हैं और इस देश के लिए बनाते हैं और इस देश के नागरिक यदि उस पिक्चर को देखकर खुश नहीं है और आवाज उठा रहे हैं, आज कम से कम उनकी आवाज सुनी जा रही है। और इसी को आप तानाशाही कह रहे हैं, उनकी आवाज सुनी जा रही है। इससे पहले आप जो परोसते थे वो खा लेते थे, इसलिए आप लोग खुश थे। लेकिन आज जब उनकी आवाज सुनी जा रही है, लोगों की आवाज सुनी जा रही है और लोग अपनी आवाज उठाने के लिए देखिए वहां पे टेंपल वो लोगों की सोच से एक तरीके से वो जो इस मुद्दे को उठा रहा है सोशल मीडिया है, तो आप लोगों को परेशानी हो रही है। रियल लाइफ सिनेरियो को देख के बनाया जाता है। उसी तरीके से जो मूवीज होती है वो सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन है। तो अगर वो एक कोई चीज दिखाना चाह रहे हैं तो वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। देश की जनता को अच्छा ना लगे वो कैसे परोस सकती है? यू कैन नॉट स्टॉप, प्लीज स्टॉप। आप लोग ये जो मॉरल पुलिसिंग है बंद कर दीजिए। This does not, it is in a bad taste. आप लोगों की moral policing is in a bad taste. गौरव तिवारी जवाब दे रहे हैं। गौरव तिवारी जवाब दे रहे हैं। Moral policing people. गौरव तिवारी जवाब दे रहे हैं महज खान को। मॉरल पुलिसिंग की आप बात कर रहे हो, आप लोगों को बस यही दिखाना चाहते हो। आपको ये बोलना ही नहीं चाहिए कि मॉरल पुलिसिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि इस देश में ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पर हर चीज करने की आजादी है, छूट है। लेकिन जिस तरह का आप बोल रहे हो कि हम सऊदी अरेबिया बनाना चाहते हैं, आपके पास तर्क करने की शक्ति नहीं है। आपके पास शब्द नहीं है कि आप इस विषय पर डिबेट कर सके। आप एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हो। आपके पास बोलने के लिए नहीं है कि ये सही है कि गलत है। आप बोल रहे हो कि मतलब सही हुआ, जिस तरह से हमारे भगवान को डिक्टेट किया गया सही किया गया है क्या? आप बताइए सही है? उनके मुंह से अब शब्द कहलवाया जा रहा है वो सही है। गौरव आपकी तरह छोटी नहीं है और सोच के नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ ना क्या सही है। कुछ भी बोलने से पहले आर्ग्यू करने के पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। एक तो पिक्चर बहुत ही घटिया निम्न स्तर की बनी है। अब उसको विवादों में जानकर लाया गया है और जानकर इसलिए लाया गया है कि उसकी कमाई हो सके। इसीलिए मैं बार-बार रुचिका अग्रवाल शीबा। गौरव मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको, मैं चाहता हूँ एक एक करके अपनी सोच को बड़ी कीजिए पहले। इसका रुचिका अग्रवाल शीबा ऑपोजिट बोलूंगी, ये मॉरल पुलिसिंग आप दोनों एक रिलीजियस रुचिका आप CBFC की रुचिका आप CBFC की मेंबर हैं, शीबा आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं। इसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए आप दोनों के बीच में। हाँ जी देखिए आप दोनों के बीच में इसका सोल्यूशन निकाल रही है। ये मॉरल एक CBFC मेंबर है और एक फिल्म बनाता है। कहाँ चली गई थी जब एक एक करके बोले प्लीज, समय कम है, एक मिनट आप दोनों के पास है। ये मॉरल पुलिसिंग वो कहाँ चली गई थी जिस टाइम
जिस टाइम पता है एक कैरिकेचर के ऊपर, एक कार्टून के ऊपर पूरे फ्रांस में आग लगा दी गई थी। जरीन जी आ रहा हूँ। ये तानाशाही कहते हैं, ये तानाशाही की बात करते हैं जब हमारी हिंदू आस्थाओं को हर्ट किया जाता है। जरीन और शिवा जी जवाब दे रही हैं, शिवा जी के जवाब आता है तो वो लोग सीधा ये कहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट ये सीधा ये है कि अगर वो शिवा जवाब दे रही हैं, आप सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन उनका होता नहीं है। वो सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ उन आस्थाओं को हर्ट करने के लिए होता है जिसकी वजह से ये सारा का सारा हो रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन दिखाया, उन्होंने विवेकानंद यूनिवर्सिटी, जरीन जी बोलिए, विवेकानंद यूनिवर्सिटी दिखाया। जरीन जी प्राची शर्मा, जरीन प्राची शर्मा, समय कम है मेरे पास। जरीन जी 30 सेकंड। जी हाँ जी, देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहले समझ गया मैं, समय कम है, माफ, समय कम है। समझ में आ रहा है। जरीन प्राची जी, ऐश्वर्या जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ प्राची 1 मिनट सुन लीजिए जरीन की, 30 सेकंड आप दोनों के बाद। जरीन बोलिए, जरीन बोलिए। डिबेट को बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा ना बना करके सब एकजुट होकर, नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं बनना चाहिए। वीडियो कंटेंट है जिससे किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच रही है, उसको निकाल देना चाहिए, उसे कट कर देना चाहिए। लेकिन ये कि आपको हाँ बस, तो कट करने पे प्राची विरोध क्यों? कुछ लोग कट करने पर विरोध क्यों? प्राची शर्मा 30 सेकंड। नहीं समझ में आ रहा है मुझे ऐश्वर्या जी कि उसको कट करने में उसको क्यों विरोध है। और सबसे पहली बात, जब भी बॉलीवुड पे फिल्म बनती है, मैं इस फील्ड से हूँ तो मुझे पता है, जो एक स्क्रिप्ट राइटर होता है वो डायरेक्टर को सुनाता है, वो एक्टर्स को सुनाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और ऐसे जो डायरेक्टर है वो ऐसे सीन्स के लिए हामी कैसे भर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये भारत है, भारत में आधे से ज्यादा जनता है। गौरव तिवारी आखिरी 30 सेकंड। गौरव देखिए, इस पर राजनीति हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। गौरव, इस पर राजनीति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। गौरव तिवारी, धर्म पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब भावनाएं भड़कती हैं तो स्वाभाविक स्तर पर लोग आगे आते हैं और पीछे पर बोलते हैं। वो समय चला गया ऐश्वर्या जी कि आदमी शांत बैठेगा। आज की डेट में मीडिया इतना फास्ट है, सोशल मीडिया इतना तेज है, लोगों को समझ में आता है कि क्या चीजें चल रही और क्या चीजें नहीं चल रही। उनको मिनट भी नहीं लगता दोनों को। श्वेता शालिनी सरकार क्या ठीक कर रही है? श्वेता शालिनी, क्या ये अब कंट्रोल होगा? श्वेता शालिनी आखिरी 30 सेकंड। श्वेता शालिनी, शिवा 30 सेकंड। समय नहीं है मेरे पास बिल्कुल, गौरव इसलिए रोक रहा हूँ। श्वेता पॉलिसी बना रहे हैं, श्वेता आप जी अभी तक हमने केवल मात्र इसको सेल्फ रेगुलेटरी तक रखा था, लेकिन अब आईएनबी मिनिस्ट्री इसको सेंसरशिप तक, ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सेंसरशिप तक लेकर जाएगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन हमारे लोगों ने दिखाया है कि उनके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं निरंतर ऐसी फिल्में बन रही हैं जो कि कहीं ना कहीं अधिकतर बहुमत को ठेस पहुंचाती है और उसके ऊपर। शिवा, सुना आपने? ये समय कम है मेरे पास। प्रश्न नहीं है, ये हिंदू शिवा, जरीन जी, महज खान, शिवा, जरीन जी, महज खान अग्री करती है। शिवा भी, तो मेरी ये बात समझिए आप, श्वेता शालिनी, प्राची शर्मा, टीना, ममता कालिज, रोचिका अग्रवाल और गौरव तिवारी, राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसको समुदाय में बांटना नहीं चाहिए, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन भी एक चीज होती है जो हमारे अब इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को करना पड़ेगा। शिवा जी खुद एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने कहा हाँ महज जो आपने कहा कि इस पे डिक्टेट हो रहा है सरकार का डिक्टेट नहीं, अभी तक सेल्फ रेगुलेशन था और अब सरकार इसमें घुसी है। समय कम है मेरे पास, दोबारा इस पे बहस करेंगे, कहीं मत जाइएगा। मेरी साथी सुचरिता लेकर आ रही है 6 बजे महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।